अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो एक्सक्रीशन पे करेंगे, देन किडनी पे करेंगे, उसकी मेंटेनेंस पे करेंगे, लास्ट पे उनके फंक्शंस पे करेंगे। तो जो एक्सक्रीशन है, द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स राइट देमसेल्फ, अपने आप को छुटकारा हासिल कर लेते हैं, ठीक है, ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। किस चीज़ से छुटकारा हासिल करना है? वेस्ट प्रोडक्ट से, जो बॉडी के अंदर है हमारे, एंड नाइट्रोजनस बाय प्रोडक्ट से, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती हैं। थ्रू एक्सक्रीशन ऑर्गेनिज्म कंट्रोल। अब ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन के थ्रू क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो एक्सक्रीशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करते हैं। कौन सा वाला प्रेशर? द बैलेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर, वाटर के और आयंस के बीच में, इनऑर्गेनिक आयंस के बीच में जो बैलेंस होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हीमियोस्टेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीन चीज़ों को हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। टर्म्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली 4 टर्म्स करते हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए, वो है हमारे पास एक्सक्रीशन, ठीक है, उसके बाद जो टर्म यूज होती है एक्सक्रीशन और सिक्रीशन और इजेशन और लास्ट जो है एलिमिनेशन। ये 4 टर्म्स हम इसके लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके मोड्स की बात करते हैं। मेनली हमारे पास जो है 5 मोड्स हैं एक्सक्रीशन के। सबसे पहला मोड है अमोनोटेलिज्म, ठीक है, अमोनोटेलिज्म। ये वाला कौन सा मोड है? अमोनोटेलिज्म। ये वो वाला मोड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट है यूरियोटेलिज्म। ये वो वाला मोड है जिसमें यूरिया जो है रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है। आगे है यूरिकोटेलिज्म, जिसमें जो है यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट होता है। अमाइनोटेलिज्म, जिसमें अमाइनो एसिड्स जो हैं हमारे पास वो होते हैं एक्सक्रीट। और ग्वानोटेलिज्म लास्ट पे है, जिसमें ग्वानिन जो है वो रिलीज होता है। मोस्टली जो ग्वानिन वगैरह है वो स्पाइडर्स वगैरह करते हैं रिलीज, और अमोनिया, यूरिया बाकी आप सबको पता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीट सिस्टम ऑर्गन। जी, एक्सक्रीशन के जो है ऑर्गन, सिस्टम ऑर्गन, वो मेन क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी। क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, आ यूरिनरी ब्लैडर, लास्ट क्या है? यूरिथ्रा। ये क्या है? 4 हमारे पास किडनी के जो हैं ऑर्गन हैं। तो जी सबसे पहले देखें, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? किडनी। किडनी आर बीन शेप स्ट्रक्चर, बीन शेप, लोबिया के बीज की तरह का स्ट्रक्चर है, जो लोकेट कहाँ के रहता है? ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, ठीक है, बैकबोन की दोनों साइड्स पे, एंड आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, जिसको रिब्स ने, पसलियों ने कवर किया होता है, एंड मसल्स ऑफ द बैक, और जो बैक पे हमारे मसल होते हैं और जो रिब्स होती हैं, पसलियां, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया होता है, इसको एक शील्ड प्रोवाइड की होती है। ईच ह्यूमन अडल्ट किडनी हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आप लोग देख सकते हैं कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर। ओहो, ये तो कलर अजीब ही हो गया, 1 मिनट। हाँ जी, इसकी जो है लेंथ वो हमारे पास है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ जो है इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसका वेट है वो अराउंड अबाउट जो है वो 120 से 170 ग्राम्स है। अगर किडनी है वह इनर कनकेव स्ट्रक्चर, किडनी का क्या होता है स्ट्रक्चर? कनकेव, नॉट कन्वेक्स, ठीक है, ये है कनकेव स्ट्रक्चर। द ब्लड वेसल्स, यूरेटर, नर्व्स एंटर द किडनी थ्रू हाइलम। हाइलम हमारे पास कौन सा वाला पार्ट है? जी, तो हाइलम हमारे पास वो वाला पार्ट है जो एक है ग्रूव। हाइलम क्या है हमारे पास? एक ग्रूव है। ग्रूव है एक, ऐसे करके स्ट्रक्चर ग्रूव सा बना होता है, कनकेव कलर का, ऐसे राउंड सा, तो इसको हम बोलते हैं हाइलम। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी के अंदर क्या क्या जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं?
पहला है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो इसमें है कैप्सूल, उसके बाद है नेफ्रॉन, किडनी के अंदर होते हैं। जी, तो कैप्सूल की बात करें, द आउटर लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल, जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कैप्सूल। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, इस कैप्सूल के अंदर 2 जोन्स हैं। तो जो हमारे पास आउटर जोन है जी, तो जो हमारे पास आउटर जोन है किडनी का, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर जोन है उसको हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है ना। तो जो द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टाइन, ठीक है। तो जो है हमारे पास कॉर्टेक्स जो आउटर जोन है वो क्या है, किसके दरमियान में होता है, मेडुलरी पिरामिड्स के दरमियान में होता है एज अ रीनल कॉलम के थ्रू। तो उसको हम उस कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टाइन। उसके बाद हमारे पास है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसको हम इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच हैज अ 2 पार्ट, इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, उसके 2 जोन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो जो अब हम पहली बात करें ग्लोमेरुलस की ग्लोमेरुलस जी, तो ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ अ बंच ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सी गुच्छा होता है कैपिलरीज का, बंच होता है कैपिलरीज का, ठीक है। तो बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं फॉर्म बाय अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। तो जो ग्लोमेरुलस है वो किससे फॉर्म होता है, अफेरेंट आर्ट्रियोल, वो वाली आर्ट्रियोल जो ब्लड को लेके आती है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय अफेरेंट आर्ट्रियोल। तो जो है इफेरेंट से जो है वो ब्लड अवे जाता है, और अफेरेंट से जो है वो कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड हमारे पास अवे नहीं बल्कि टूवर्ड्स होता है इसमें इफेरेंट में अवे और एफेरेंट में टूवर्ड्स। उसके बाद है द रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। पहला हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है ग्लोमेरुलस, सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, बोमन कैप्सूल, एंड दिस इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, और जिसने ग्लोमेरुलस को अपने अंदर इनक्लोज किया होता है, अपने अंदर बंद किया होता है। द मालपिजन बॉडीज कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। The highly coiled structure in the tubules next to the Bowman capsule is the proximal convoluted tubules, जिसको हम PCT भी कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आते हैं हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसको, हेनलेज लूप भी बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। देखें, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इज हेनलेज लूप विच हैज एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स। तो इनमें लिम्स होती हैं असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी। अब पहली अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लोब जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूज एज अ डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम DCT भी बोलते हैं। तो जो DCT ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट पे यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और ये लास्ट वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे इधर करके इधर हमारे पास DCT जो है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एंड होती हैं। फिर है कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी कंप्राइजेस ऑफ मालपिजन कैप्सूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, एंड द मेडुलरी रीजन कंटेन अ लूप ऑफ हेनले। तो इन सबको हम लोग मिला के कहते हैं कि ये एक लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। पहला वाला पार्ट क्या था बोमन कैप्सूल के बाद, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस वन, ठीक है, ये वाला। रुकिए मैं थोड़ा इससे डार्क करके बताती हूँ ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास ये वाला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का था, ठीक है। ये वाला PCT, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला था ये हमारे पास DCT था, और जो हमारे पास लास्ट वाला हिस्सा था यहाँ पे ये वाला, ये जो एंड हो रहा था ये हमारे पास CT था, जिसको हम लोगों ने कहा था कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और CT जो है वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स था। तो इन सबको हम लोग कहते हैं ये लूप ऑफ हेनले हैं हमारे पास, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की 2 टाइप्स है, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इन द केस ऑफ कॉर्टिकल द लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट। तो अगर हम कॉर्टिकल के केस में देखें तो जो उसमें लूप ऑफ हेनले है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, कम होता है, और
एंड एक्सटेंड ओनली अ लिटिल इनटू द मेडुला, और मेडुला में एक्सटेंड होता है। और अगर हम इन केस ऑफ जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन देखें तो उसका लूप ऑफ हेनले एज कम्पेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो लॉन्ग होता है, ठीक है, एंड रन डीप इनटू द मेडुला, और मेडुला के अंदर जो है डीपली रन कर रहा होता है। लूप ऑफ हेनले की बात होगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूरेटर, अ पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब्यूल्स, हम बोलते हैं उसको यूरेटर है, कम्स आउट ऑफ द ईच किडनी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रीनल पेल्विस, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये इसका काम क्या है यूरेटर का, कि इसने क्या है वो यूरिन को लेके आना है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है इज अ मस्कुलर सैक, ये क्या है हमारे पास एक मस्कुलर सैक स्ट्रक्चर है, विच स्टोर यूरिन, जिसने क्या करना है स्टोर यूरिन। अब जो हमारे पास पिछला था वो था यूरेटर, ठीक है, उसने क्या किया था कैरीज किया था यूरिन को किडनी से, इसने क्या करना है स्टोर करना है यूरिन को। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एम्पेटाइड बाय प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। अब जो हम लोग के पास जब हमारे पास यूरिन जो हमारा ब्लैडर जो है फुल हो जाता है यूरिन से, तो उसको हम बोलते हैं कि यूरिनेशन का हमें प्रोसेस महसूस हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि मिक्चुरेशन में ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा यूरिन चाहता है कि हमें एम्प्टी करें यूरिन से, ठीक है, तो वो एक मिक्चुरेशन का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जो है यूरिन हमारा जो है एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। नेक्स्ट है यूरिथ्रा। अब द ट्यूब अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ऐसी ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है अराइज होती है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, जो हेल्प करती है एक्सपेल करने में यूरिन, ठीक है, एक ने स्टोर किया, एक ने कैरी किया और एक ने एक्सपेल किया। पहले वाले ने हमारे पास जो यूरिटर था उसने, ये देखें यहाँ पे, ये इसने हमारे पास जो है वो कैरी किया किडनी से, ब्लैडर ने क्या किया स्टोर किया, और लास्ट वाला क्या है हमारे पास यूरिथ्रा सॉरी दिस वन एक मिनट, जो लास्ट वाला है हमारे पास यूरिथ्रा, इसने हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे एक्सपेल हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा बॉडी से। इन मेल इट एक्ट्स एज अ कॉमन रूट फ्रॉम स्पर्म एंड यूरिन एंड ओपन्स द गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, और जो किसकी वजह से होता है, हेल्प किसकी वजह से होता है, स्फिंक्टर मसल की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेल हो जाता है बॉडी से। जी इसकी डायग्राम है, पहला जो है ये किडनी, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये यूरेटर, और उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पे है यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट पे यूरिथ्रा, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, तो उसमें आते हैं हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में आते हैं स्टेप्स। पहले क्या है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और लास्ट पे क्या है सेक्रीशन। तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है इज द प्राइमरी स्टेप, सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। इन दिस प्रोसेस द एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनी आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड इनटू द यूरिन कलेक्शन ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी एंड एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है, जो हमारे पास एक्सेस फ्लूइड है, वेस्ट है बॉडी का, वो किडनी में फिल्टर आउट होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, ताकि वो यूरिन की कलेक्शन कर सके किसके अंदर, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी के अंदर, और एलिमिनेट हो सके बॉडी से बाहर। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय किडनी एवरी मिनट्स इज नाउन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम बोलते हैं GFR, ठीक है, वो रेट होता है कि कितनी अमाउंट में जो है वो फिल्टर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स सच एज सोडियम, आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, ये सब कुछ जो है ये रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं हम लोग। अगर जो है पहली बार में हमारे पास फिल्ट्रेशन में जो है फिल्टर नहीं हो पाए ये आयंस वगैरह, तो ये मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो हम इसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर सकें। वाटर इन्वॉल्व्स पैसिव एब्जॉर्प्शन, वाइल ग्लूकोज एंड सोडियम जो है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू आते हैं। जो वाटर जो है वो सिंपल पैसिव यानी डिफ्यूजन के थ्रू आता है, और जो है उसके बाद जो है हमारे पास आयन, सोडियम वगैरह है वो एक्टिव के थ्रू आता है, चैनल्स के थ्रू, पंप्स के थ्रू आता है। सेक्रीशन है पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस की, अमोनिया की, आर सेक्रेटेड आउट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बॉडी बिटवीन द बॉडी, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका काम क्या है, मेंटेन करना बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो फ्लूइड का बॉडी में मेंटेन करना। नेक्स्ट क्या है फंक्शन, जिसके अगर हम देखें जो ग्लोमेरुलस का फंक्शन है सिंपल इज डैट कि उसने फिल्टर करना है ब्लड को।
पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का जो है वो रीअब्जॉर्ब करना वाटर को, आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को, रिमूव करना टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, हेल्प करना मेंटेन करना आयनिक बैलेंस को, बॉडी के पीएच लेवल को, सेक्रीट करना पोटेशियम को, हाइड्रोजन को, अमोनिया को, ठीक है, इन सबको फिल्ट्रेट करना, इनको रीअब्जॉर्ब करना। रीअब्जॉर्ब किसको करना? बाइकार्बोनेट आयंस को फ्रॉम द फिल्ट्रेट। नेक्स्ट क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब हम इसका भी वर्क देखते हैं, इसका क्या फंक्शन है। इज परमिएबल टू वाटर, वाटर परमिएबल है, इजाज़त देगा उसको गुजरने की, एंड फिल्ट्रेट गेट्स कंसनट्रेटेड एज इट इज इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इसका आगे है। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल है, एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला वाला क्या है? वाटर परमिएबल है, और इम्परमिएबल किसका है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये क्या है? इम्परमिएबल है वाटर का, और इलेक्ट्रोलाइट्स का परमिएबल है, और ये फिल्ट्रेट करता है गेट डाइल्यूट, उसको डाइल्यूट करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट इसमें परमिएबल है ना, उसकी वजह से जो इसकी कंसनट्रेशन होगी ना वो डाइल्यूट होगी फिल्ट्रेट की, फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द मेडुलरी फ्लूइड। नेक्स्ट क्या है? डिस्टिल्ड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये वाली कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, डिस्टिल्ड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो अलाउ करेगी रीअब्जॉर्प्शन को, ये रीअब्जॉर्ब करेगी वाटर को, सोडियम आयंस को, और हेल्प भी करेगी, मेंटेन करेगी पीएच को, आयन के बैलेंस को, सेक्रीट करेगी। ये भी रीअब्जॉर्प्शन भी किसकी करेगी? जो आयंस रह जाएंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में, उसको रीअब्जॉर्ब भी करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसमें रीअब्जॉर्ब होगा फ्रॉम दी फिल्ट्रेट बाय कलेक्टिंग डक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ जो है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।